जैसा कि आपको बता दें, प्रेम पब्लिक स्कूल में आज पाल बघेल गडरिया धनगर महासम्मेलन का आयोजन इसमें यहाँ किया गया है। आज हजारों की तादाद में यहाँ आज लोगों ने शिरकत की है समाज के, और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जो एससी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेनिया ने शिरकत की है, लोगों को धनगर प्रमाण पत्र पर आश्वासन दिया है। मेरे साथ में जेपी धनगर मौजूद है, उनसे जान लूं किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा। जेपी जी, आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। कुछ वक्तागण अपनी लाइन से अलग हट के बोल देते हैं कि गडरिया ओबीसी में तो गडरिया का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, उन्हें धनगर लिखना पड़ेगा, धनगर का सर्टिफिकेट मांगना पड़ेगा, क्योंकि गडरिया अभी ओबीसी में और अभी हटा नहीं है। धनगर के आदेश हमने 7 पहले कराए, ये 8वां करा दिया। बहुत से हमारे कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल करा रहे हैं, कहा है कि मैं करा रहा हूँ, मैंने ये से लेने के चक्कर में। तब से कहाँ गए थे जब मथुरा में 1 जनवरी 2009 को लाठीचार्ज की इन्होंने करवाया, किसी को देखने गए थे? मुझे पागल खाने भिजवाया? कभी इन्होंने कुछ कहा था? आज धनगर आंदोलन आज पौने 2 साल हो गई मंत्री, तब से आज तक नहीं बात की। मैं अभी 2 बार कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा उठा, रीता बहुगुणा जी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने उठाया, फिर कहा मुख्यमंत्री ने कहा बनाएंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मेरी गैलरी में भी बात हुई जब विधानसभा, और उन्होंने कहा कि मैं सख्त आदेश जारी करूंगा, और ये उस कैबिनेट की बैठक में बैठे रहे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं देते? जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, और तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं, और अन्य मंत्री बोल रहे हैं, तो इनको बोलना चाहिए था केवल। जेपी साहब, आज जो कहीं ना कहीं एससी आयोग के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद रहे, एक आदेश इन्होंने किया था, उस आदेश को क्या अब ये वापस लेंगे? एससी आयोग वापस लेगा? ये जो अभी 4/1/2019 को हुआ, ये आदेश हमारे लिए अच्छा है। ये उन्होंने ये पूछा था, हमने कहा था कि गडरिया पाल बघेल की उपजाति कौन सी है, तो उपजाति धनगर तो है ही है, धनगर एससी में है, ये सत्य है, लेकिन गडरिया पाल बघेल की उपजाति है। आपको धनगर पढ़ना लिखना पड़ेगा, तभी तो सर्टिफिकेट में आपको गडरिया का धनगर दे एससी का दे दे, कैसे दे देगा? आप धनगर नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे मिलेगा? अधिकारी ज्यादातर नेतागण बोलते हैं अपनी अपनी भाषा, मैं उस बात से सहमत नहीं रहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर धनगर अंकित है, और धनगर को सर्टिफिकेट मिलना। एक तो एसपी सिंह बघेल ने समाज को 2 भागों में बांटने का काम किया। धनगर 2 जगह अंकित है, संविधान में 2 जगह जो अंकित है, उसको किस रूप में देखते हैं? 2 जगह अंकित है क्योंकि भूलवश हम धनगर हैं, भूलवश हमने पाल बघेल लिख लिया, अथवा जबरदस्ती परिवार राष्ट्र में गडरिया लिख दिया। मैंने एक आदेश 2/12/2015 और 2/12/2016 तथा 15/12/2016 में एक ऑर्डर कराया है कि गडरिया पाल बघेल के स्थान पर परिवार राष्ट्र के कॉलम संख्या 7 में धनगर अनुसूचित जाति धनगर अंकित किया जाए। ये ऑर्डर हो गया है। संविधान में जो अंकित है उसको कैसे करेक्शन करवाएंगे? क्योंकि एक जगह धनगर अंकित है और एक जगह कहीं ना कहीं जो 27वें नंबर पर अंकित है, क्या उसको कैसे? 27 नंबर पर क्या अंकित है? एक जगह तो एक गडरिया अंकित है कहीं ना कहीं, और 2 जगह जो अंकित है उसको कैसे करेक्शन करवा पाएंगे? एक धनगर अंकित है एससी में, ओबीसी में गडरिया अंकित है। पाल बघेल को टाइटल बता दिया। इस शासनादेश में, ये रहा मेरे पास, इस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि धनगर जो पाल बघेल है वो एक उपनाम है, गडरिया की उपजाति धनगर है, और जो अधिकारी धनगर का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे गडरिया की उपजाति मानते हुए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एससी आयोग के चेयरमैन ने क्या कहा है? अब कब तक शुरू हो जाएंगे? क्योंकि तमाम लोग इस प्रमाण पत्र को लेने के लिए हमारे पास फोन करते हैं, जब आप खुद नहीं बताएंगे इन चीज़ों को कब तक? क्योंकि एक भरोसा जो है वो आप लोगों पर है, और वो भरोसा अगर भरोसे पर आप लोग खड़े ना उतरे इतना, क्योंकि आंदोलन हुए तमाम। जेपी धनगर किसी नेता का विश्वास नहीं करता। जेपी धनगर अपने ऊपर चला। ऐसे फ्रॉड नेता जो 3 बार का सांसद रहा हो, एक कुछ ने समाज के लिए किया हो, अपनी वाहवाही बहुत लूटते हैं। 3 बार का सांसद, 1 बार का, और राज्यसभा में यह क्वेश्चन उठाया था कि DHA अंजार की धनगर बनती है और धनगर जाति के सर्टिफिकेट बनाए जाए। बात धनगर की चल रही, धनगर है, क्योंकि मायावती के उस समय स्टील के चमचे थे,
तो मायावती की बात की, सपा में सपा, भाजपा में है भाजपा। अब इन दोनों हाथियों की लड़ाई में, दोनों मंत्रियों की लड़ाई में झूठना मतलब समाज का नुकसान हुआ। अब इन दोनों की लड़ाई में मैं आपसे कह रहा हूं बघेल साहब, समाज का भला होगा। लिख लो, आज मैं लिख रहा हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपस में दोनों भिड़ेंगे तो शायद हो सकता है समाज का भला होगा। चुनाव नजदीक है, इसके परिणाम गंभीर होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। बघेल साहब, क्या कहना चाहोगे? आज के महासम्मेलन को किस नजरिए से देखते? आज का महासम्मेलन निश्चित रूप से समाज की दिशा और दशा तय करने का कार्य करेगा। आज का जो कहीं ना कहीं एससी आयोग के चेयरमैन ने जो आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन यहाँ से जो मिला है वो पूरा समय के अनुसार हो पाएगा? जी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक जो तकनीकी खामियां थी जिन पर किसी के द्वारा गौर नहीं किया गया, तकनीकी खामियां जैसा लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गडरिया ओबीसी की सूची में है और धनगर एससी की सूची में कोटिफाइड है, इसलिए इसका लाभ लेने में जो दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में मुझे ये कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 341 में ये वर्णित किया गया है कि किसी भी जाति, उसकी उपजाति, उसके किसी भी भाग या जत्थे को उसके शैक्षणिक, सामाजिक और क्षेत्रीय पिछड़ेपन को देखते हुए उसको कोटिफाइड, उसकी जाति का निर्धारण किया जाता है। तो गडरिया जाति की उपजाति के क्षेत्रीय, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के बाद ये पाया कि ये अत्यंत रूप से कमजोर जाति है, इसलिए इसको धनगर जाति को एससी की सूची में शेड्यूल किया गया है और उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोग भ्रमित रहे और उसका ठीक से हम लोगों ने आवेदन नहीं किया, क्योंकि हम धनगर जाति के हैं जो कि गडरिया की उपजाति है। जो एससी ओब्लिक एसटी जो अधिसूचित जातियां हैं उनमें एससी के कॉलम में अंकित है, इसलिए हम उसके संवैधानिक रूप से उसे पाने के अधिकारी हैं और वो हमें मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? I want to say special thing about रामशंकर कठेरिया जी। He has been not हिंदी में बोल दीजिए, हिंदी में, क्योंकि लोग अपने लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। रामशंकर, मैं बीएस बघेल कुछ कहना चाहता हूं जलेसा से। रामशंकर कठेरिया ने ये डिसीजन क्लियर नहीं किया कि ये जो है आप सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे, ये गोलमोल जवाब दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा, आपने एसडीएम साहब को बुलाया और एसडीएम साहब को बुला के कहा कि जांच पड़ताल क्या होगी। आप पाल बघेल गडरिया बोलते हैं अधिसूचना जारी कीजिए, आप कमीशन में बैठे हुए तो जांच पड़ताल क्या होगी? मतलब आपके मन में मनसा है कि हम इशू नहीं कराएंगे। इस क्लैरिफिकेशन ऑर्डर के बाद भी कोई शक है? I have studied clarification order. Also, this order has been also forwarded by SP Singh Baghel and other politician. I think Mr. Yogi also forwarded all district magistrate and chairman or cooperative organizations, but decision has been not clear till date because ये बहुत थोड़ा हिंदी आप ये बहुत सही नहीं है। क्योंकि आप जांच पड़ताल तो 28 साल से हो रही है। भाई साहब, आप जेपी दंगे बोलते हैं आप तो उछलते हैं, आपको कुछ आता नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं? देश को भ्रमित करना चाहते हैं क्या? आपको कुछ नहीं आता। मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए बात को, समझ के अच्छे से मैसेज दीजिए समाज को, आप भ्रमित मत कीजिए। ये क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि भी ये तो ऐसे ऑर्डर 36 ऑर्डर आज तक आ चुके हैं, लेकिन एक भी ऑर्डर आज तक पास नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस मीडिया के माध्यम से कि इसको सही से जो है जारी किया जाए, और जब तक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार से जारी नहीं होगा, अधिसूचना वहां से जारी नहीं होगी, ये पास नहीं हो सकता। ये भ्रमित न करें आप अभी तक, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं आयोग भी लोड़ा बन सकता है। 24 तारीख को जीओ आ चुका है, मैंने जीओ को अध्ययन किया है, मनोज सिन्हा उसमें उनका रिपोर्ट है। बट फिर भी आज अभी भाई साहब मिले थे मेरे को, बोले भाई साहब मेरा कल ही कैंसिल हुआ है सर्टिफिकेट, वो जारी नहीं हुआ। तो कैसे, कब होगा? आप कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ देखेंगे नहीं, हम भाषण देंगे, हम ये करेंगे, हम नहीं, ऐसा नहीं। आपका एक अचीवमेंट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उस पर गोल पे दाग होना चाहिए, तब कुछ होगा। आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि इस द्वंद्वता में कहीं ना कहीं समाज का अहित हो रहा है, समाज कहीं ना कहीं गड्ढे में 100% समाज का अहित हो रहा है, और जितने भी नेता हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं उसके अंदर। अभी ये नहीं लगता कि दोनों की लड़ाई में समाज का भला हो जाए? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि दोनों लड़ाई में समाज का कभी भला हो पाएगा। यदि दोनों लोग लड़ाई हो रही है, ये मानते हैं? 100% मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे से, करीब से। आपकी मीडिया को भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और देख के उसको पढ़ता हूँ। करतार सिंह बघेल का अभी इंटरव्यू राकेश बघेल जी के साथ हुआ, SP सिंह बघेल जी के साथ हुआ, अन्य लोगों के साथ हुआ। मैं सारे स्टडी आपके करता हूँ, मैंने देखा, बट वो अभी कोई उसका हल नहीं निकल पा रहा है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं प्रवीण धनगर शासनी हाथरस से बिलोंग करता हूँ। अभी आपने भूख हड़ताल
अभी 24 तारीख को जो आपने देखा, 18 तारीख को, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 18 तारीख को जो भूख हड़ताल हुई नगला भुज पे, वो मेरे द्वारा ही, हमारे हाथरस के संगठन के द्वारा हुई थी। तो मैं ये आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज से पहले न जाने कितने धरने, कितने प्रदर्शन सब होते रहे, और जितने भी धरने प्रदर्शन होते रहे किसी का कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगा, उसके साथ साथ मैंने धरना भूख हड़ताल रखी और मुझे 20 दिन का टाइम दिया गया 10 फरवरी का, ऊपर से अधिकारियों ने, कि 10 फरवरी के लिए आपका जो है 10 फरवरी तक प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। लेकिन 10 फरवरी तक प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा, ठीक है सब, हमने उसको बात को मान लिया और हमारा धरना जो है स्थगित करा दिया, ना कि खत्म नहीं हुआ, स्थगित करा दिया था। अगर अब नहीं बनते हैं इस क्लैरिफिकेशन ऑर्डर के बाद, तो आगे का कदम आपका क्या होगा? मेरा आगे का कदम ये होगा, मैं क्योंकि पहले ही मैं एक लेटर लिख चुका हूँ मुख्यमंत्री, पहले मैंने डीएम साहब को लेटर लिखा, फिर मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा, फिर मैंने पीएम साहब को लेटर लिखा, और मैंने उस लेटर में बताया कि अगर आप मेरा अगर सर्टिफिकेट आप नहीं जारी करते हैं, तो अब इस बार तो मैंने डिस्ट्रिक्ट पे धरना भूख हड़ताल किया था, इस बार मैं दिल्ली जाके भूख हड़ताल करूंगा। बिल्कुल दिल्ली जाकर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि एक रोष है अभी तक उनके अंदर, लोगों के अंदर, क्योंकि प्रमाण पत्र पर तमाम तरह की बहस होती है, तमाम तरह के आंदोलन होते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र किसी को जारी नहीं होता। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम शैलेंद्र पाल सिंह एडवोकेट है, मैं आगरा से हूँ। शैलेंद्र जी, आज के सम्मेलन को किस नजरिए से देखते हैं, पहले तो ये बताइए। आपने देखा कितनी विशाल संख्या में पाल बघेल धनगर समाज आज एक साथ इकट्ठा होके एक सम्मेलन में आया। हमारे बीच में SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी आए। उन्होंने खुले मंच से घोषणा करी कि अब पाल बघेल धनगर समाज के SC के सर्टिफिकेट बनेंगे। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, आवेदन करने चाहिए। पॉजिटिव तो समाज बहुत समय से है, कहीं ना कहीं SC आयोग की तरफ से ही पहले लेटर जारी हुए। एक समाज के लोगों ने या जो कानून की जानकारी रखते हैं, उन्होंने माना कि ये लेटर बहुत बड़ा रोड़ा है इसमें। जब तक आयोग नहीं चाहेगा तब तक कैसे धनगर सर्टिफिकेट, धनगर प्रमाण पत्र बन सकते हैं? आज आयोग आपके बीच में था, आयोग के चेयरमैन साहब डॉक्टर रामशंकर कठेरिया आपके बीच में थे। जो ये स्पष्टीकरण आया है 24/1/2019 को, जो प्रमुख सचिव मनोज जी का जो स्पष्टीकरण आया, उसके बाद में चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं। उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि धनगर समाज के, जो कि गरड़िया की उपजाति है, उसके SC के प्रमाण पत्र बनाए जाएं। अब इसके बाद में और कुछ चीज़ शेष नहीं रहता है, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहती है कि ये, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो राजनीतिक सिर्फ एक प्रलोभन यहाँ से, क्योंकि हजारों लोग थे तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रलोभन देके गए। मैं नहीं मानता कि ये एक राजनीतिक प्रलोभन है। ये डेफिनेटली हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और एक ऐतिहासिक चीज हुई है। आपको बता दें कि आज जलेसर में पाल बघेल धनगर गडरिया समाज का पूरा महासम्मेलन आयोजन किया गया, जो जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल हैं, उनके नेतृत्व में इस आयोजन को किया गया। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई, और जिस तरीके से SC आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने यहाँ समाज के लोगों को, धनगर समाज के लोगों को एक आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महज ये आश्वासन ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि समाज काफ़ी जो है अभी तक जो प्रलोभन मिलते रहे हैं उनसे उनका दोहन होता रहा है। और एक आपको बता दें कि ये धनगर जाति व्यक्तियों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु स्पष्टीकरण आदेश प्रदेश सरकार ने किया है। इसकी संस्तुति के अनुसार धनगर प्रमाण पत्र जारी हो, ऐसा यह आदेश है। उम्मीद यही करते हैं कि धनगर समाज को ये प्रमाण पत्र समय से जारी होंगे और प्रशासनिक जो समस्याएं आती थी वो नहीं आएंगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।